हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर हो जाता है वो आपका जो सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी सीरीज को कंटिन्यू कर चुके हैं, तो उन वीडियोस को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना रहेगा, ठीक है? क्योंकि हर एक चीज आपको स्टार्टिंग से देखनी रहती है। जब आप स्टार्टिंग से चीजों को देखते हैं तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। और ऐसे अगर आपने एक क्लास देखी, दूसरी ना देखी, फिर तीसरी आपने देखी, तो इससे क्या होता है, सभी चीजें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है ना? तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और स्टार्टिंग से चीजों को देखिए। तो फ्रेंड्स, आज पहले हम कुछ टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद सीरीज की तरफ चलेंगे, जैसा कि रोज करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल क्या है और ये टोटल कितने होते हैं, तो इन सब चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। तो क्षोभ मंडल जो होता है वो आपका हो जाता है, यहाँ पे क्या चीजें होती है, तो जो भी मौसमी परिवर्तन होते हैं वो क्षोभ मंडल में ही होते हैं। और जैसे वायुयान किस में उड़ता है, कौन से परत में उड़ता है, कौन से मंडल में, तो ये समताप मंडल हो जाते हैं। तो आप इसको ट्रिक से याद कैसे रखेंगे, और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी ये हो जाता है। तो याद तो आपको करना ही रहेगा और प्लस आपको सीरियल वाइज इसको याद करना रहेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी ट्रिक। छोड़ सब में आया बाहर। ट्रिक क्या हो जाती है? छोड़ सब में आया बाहर। तो ये आपकी ट्रिक हो गई। अब ट्रिक पर आप कैसे वर्क करोगे, तो छोड़ से हो जाता है क्षोभ मंडल और आपका सब यानी समताप मंडल हो जाता है। फिर उसके बाद आपका मास में जो हो जाता है वो ट्रिक को कंप्लीट करता है मध्य मंडल, और उसके बाद आया यानी आयन मंडल हो जाता है और बाहर यानी बाह्य मंडल हो जाता है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि जो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत, अगर हम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है, तो आपकी हो जाती है मध्य मंडल। और ये जो है पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच में स्थित होती है। अगर दूरी की बात कर ली जाए तो 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच में होती है। और अगर समताप मंडल की बात की जाए तो समताप मंडल में क्या होता है, वायुयान उड़ाने के लिए ये आदर्श परत हो जाती है, क्योंकि सभी का अलग अलग वर्क होता है ना। और क्षोभ मंडल में क्या होता है, तो मौसमी परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से आई होप आप लोगों को ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देती हूँ, यानी एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। छोड़ सब में आया बाहर, ठीक है? तो ये आपका हो जाता है। उसके बाद वेदों की संख्या टोटल कितनी होती है, तो वेदों की संख्या टोटल हो जाती है 4। कौन कौन से हो जाते हैं, तो सबसे पहला प्राचीन वेद कौन सा हो जाता है, तो आपका ऋग्वेद हो जाता है। उसके बाद आपका देखिए ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और आपका सामवेद हो जाता है। तो ये 4 वेद हो जाते हैं। आप लोग नाम अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद है बौद्ध संगीतियों का आयोजन, ठीक? तो बौद्ध संगीतियों का जो आयोजन हुआ वो किसने कब किया, तो इस पे पहले हम सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि किसने किया। तो जो बौद्ध संगीतियां हो जाती हैं तो उसमें ऐसे तो याद रखना थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। तो ट्रिक आपकी क्या हो जाती है, अका अक हो जाती है। तो इसमें देखिए अका अक से आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, आ से क्या आपका हो जाता है, तो आ से आपका अशोक हो जाता है, का से कालाशोक हो जाता है, और आ से अजातशत्रु और का से कनिष्क। तो आप लोग इसको अच्छे से इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है ना? फिर उसके बाद हम बात करते हैं सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो सबसे निकट ग्रह जो आपका हो जाता है वो बुध ग्रह हो जाता है। कौन सा ग्रह हो जाता है, तो बुध ग्रह, ठीक है ना? अब इसको हम सीरियल वाइज कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले देखिए जैसे दिन के अकॉर्डिंग आप इसको सीरियल वाइज याद रखेंगे। जैसे आपको बुध हो जाता है, फिर उसके बाद बुध के बाद बृहस्पति आता है, तो बृहस्पति को आप छोड़ दें। उसके बाद आप कैसे करेंगे, तो आपका शुक्र हो जाता है, और शुक्र के बाद आप शनि छोड़ दें। और रविवार को क्या होते हैं, रविवार को पृथ्वी पर छुट्टी होती है, तो यानी यहाँ पे पृथ्वी लिख दें, ठीक है? फिर उसके बाद आप
हो गया, सोम छोड़ के मंगल लिख दें और मंगल के बाद आप क्या करेंगे, बुध छोड़कर बृहस्पति लिख दें। क्या लिख दें, बृहस्पति लिख दें, ठीक है। और बृहस्पति के बाद आप शुक्र छोड़कर आप शनि लिख दें, ठीक है, शनि लिख दें। और अरुण आप कैसे लिखेंगे, जैसे हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं, जो तो छोटा आ बड़ा आ स्टार्टिंग से होता है ना, तो आ से अरुण यानी स्वर पहले स्टार्ट होता है तो अरुण हो जाता है, और व्यंजन बाद में स्टार्ट होते हैं यानी वह बाद में आता है तो ये आपको वरुण हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। हम चित्र के माध्यम से इसको आपको समझाते हैं। सबसे पहले इसका जो मैन हो जाता है, किंग हो जाता है, वो कौन होता है, तो सूर्य होता है। उसके बाद इसके जो पास में होता है ये आपका सूर्य हो जाता है, और जो पास में होता है वो क्या है, तो वो बुध हो जाता है। ये कौन सा है, तो बुध हो जाता है, सबसे छोटा है ना। फिर उसके बाद ये शुक्र है, यहाँ पे ये शुक्र हो जाता है। फिर उसके बाद आपका पृथ्वी हो जाती है। फिर उसके बाद आपका मंगल हो जाता है। फिर उसके बाद ये क्या हो जाता है, बृहस्पति हो जाता है। फिर ये शनि हो जाता है, और यहाँ पे ये अरुण हो जाता है, और ये वरुण हो जाता है। तो आप लोग जैसे कोई चीज है तो ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए तो चीजें अच्छे से याद हो जाती हैं। वरना क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है कि पहले अरुण है कि पहले वरुण है कि पहले बृहस्पति है कि पहले पृथ्वी है। तो इस तरह से आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मानचित्र का जो नीचे का सिरा होता है वो किस दिशा में होता है। तो वैसे आंसर देना तो थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है, तो हम कैसे इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम मानचित्र की तरफ चलते हैं। तो मानचित्र जब हम बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर होता है, तो ऊपर क्या होता है, ऊपर उत्तर होता है। जैसे आप ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर हो जाता है, तो ऊ से उत्तर ऊपर है, और दक्षिण कैसे है, तो दक्षिण आपका हो जाता है नीचे। और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, पूरब, यानी जो आपका राइट हैंड है वो हो जाता है पूर्व हो जाता है, और जो इधर है वो क्या हो जाता है, वो पश्चिम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट कर लिया। अब आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि मानचित्र का नीचे का सिरा किस दिशा में होता है। तो आप देख सकते हो नीचे का सिरा किस दिशा में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट कौन थे, तो आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट कौन थे, तो खगोल शास्त्री हो जाते हैं और महान गणितज्ञ हो जाते हैं। इन्होंने बहुत ही कम एज में यानी 23 वर्ष की एज में ही इन्होंने क्या लिखा था, तो आर्यभट्ट लिखी थी। और जो गणित की एक पुस्तक हो जाती है, इन्होंने ये भी सिद्ध किया था कि जीरो क्या है, कोई संख्या नहीं है, वो एक सिंबल हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका देखिए जितने भी ये पॉइंट्स हैं इनको डिस्कस किया। कहीं पर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट करके, क्योंकि हम अपनी बात को तो आप तक पहुंचा देते हैं, लेकिन आप अपनी बात को हमारे तक कैसे पहुंचाएंगे, तो कमेंट करके ही पहुंचाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, और आप चलते हैं सीरीज की तरफ और क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। तो समताप मंडल हो जाता है, या क्षोभ मंडल हो जाता है, या आयन मंडल हो जाता है, या वायुमंडल हो जाता है। तो इसमें आंसर आपका हो जाता है क्षोभ मंडल। जैसे कि हमने अभी आप लोगों को ट्रिक बताई, छोड़ शब्द में आया बाहर, तो छोड़ से क्या हो जाता है क्षोभ मंडल, जहाँ पर क्या होता है वायुमंडल की सभी मौसमी घटनाएं, आंधी तूफान ये सभी होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए समताप मंडल में क्या होता है, तो समताप मंडल में जो वायुयान उड़ने के लिए आदर्श परत ये मानी जाती है। तो इस तरह से ये आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। भारत के किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो एकात्मक हो जाती है, दो दलीय हो जाती, बहुदलीय हो जाती, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बहुदलीय, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित है, तो ग्राम, ब्लॉक, शहर, जिला, तो आपका ग्राम हो जाता है, यानी ऑप्शन राइट हो जाता है। इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है, ये कथन है प्रोफेसर गाटे का, प्रोफेसर कौर का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, या रेपसन का। तो इसमें रेपसन हो जाते हैं। पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, तो क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, तो इसमें देख लेते हैं पहिए का आविष्कार, या आग की खोज, या कृषि का आरंभ, या स्थायी जीवन की शुरुआत। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है
वो हो जाता है आपका आग की खोज, यानी क्या है, पुरापाषाण की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो जाती है वो हो जाती है आग की खोज। ठीक है ना, तो बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, तो शिकार था। उसके बाद आपका हो जाता है क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में या ताम्र पाषाण काल में हुआ? तो इसका आंसर आप लोग बताएं। आपको 30 सेकंड मिलते हैं, तो कुछ आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश किया कीजिए। इससे क्या होता है, कोशिश करने से कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है ना, तो आपका टाइम ख़त्म होता है। पहिए का आविष्कार हुआ तो नवपाषाण काल में। ठीक है ना, और अगर हम बात करें कि पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ, तो नवपाषाण काल में हुआ, यानी ऑप्शन राइट है, और जिसे ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और इसे नवपाषाण काल अथवा एनिओलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। अब एनिओलिथिक युग आ जाए और वहाँ पे आपको नवपाषाण युग ना मिले, तो अब आप क्या करेंगे? तो आपको नाम पता है एनिओलिथिक, और कभी कभी क्या होता है, चीज़ें कहते हैं कि सिलेबस से बाहर का आ गया। सिलेबस से बाहर का कुछ भी नहीं आता है। अगर आपको पूरी जानकारी है तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, महापाषाण से तात्पर्य धार्मिक अनुष्ठान से, उपकरणों से, पर्वत श्रृंखला से, समाधियों से। तो इसमें द ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी समाधियों से। साम का अर्थ है यज्ञ, मंत्र, स्तुति, गान, तो गान हो जाता है। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग को देखिए 7 हैं या 6 हैं या 5 हैं या 3 हैं, तो आंसर आपका हो जाता है 6, यानी वेदांग कितने हैं, तो 6 हैं। कौन कौन से हैं इस पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आपका हो जाता है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये सभी हो जाते हैं। और इसमें वेद मंत्रों के, यानी वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता है, कौन कहलाता है? कुलप कहलाता है, या ग्रामिक कहलाता है, या ग्रामणी कहलाता है, या विश्वपति कहलाता है? तो इसमें ग्रामणी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो गेहूं, चावल, जो उपरोक्त सभी, तो ये सभी हो जाते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी के निवासियों के जो मुख्य भोजन में शामिल था वो गेहूं, चावल, जो के अतिरिक्त मांस भी था, जैसे गाय, भैंस और बकरी का मांस, ये भी ये लोग खाते थे। तो इस तरह से आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ, तो अयस शब्द का प्रयोग इसको समझ लेते हैं। सोने के अर्थ में, चांदी के अर्थ में, तांबे के अर्थ में, लोहे के अर्थ में। तो आपका जो आंसर हो जाता है उसको देख लेते हैं, तांबे के अर्थ में, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ऋग्वेद में सबसे पहले तांबे या कांस्य का उल्लेख हुआ, ये तो आप लोग जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि स्टार्टिंग से ये सब चीज़ें पढ़ते चले आ रहे हो। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, अभिधम पिटक किस बौद्ध संगीति में संकलित किया गया? तो प्रथम बौद्ध संगीति में, द्वितीय बौद्ध संगीति में, तृतीय बौद्ध संगीति में, या चतुर्थ बौद्ध संगीति में? तो इसमें हम आंसर की तरफ चलते हैं। जो आपकी सीरीज में दिए हुए हैं वो द्वितीय बौद्ध संगीति है, लेकिन अभिधम पिटक आपका तृतीय बौद्ध संगीति हो जाता है। इस तरह से बाप का गलत हो जाता है और साप का राइट हो जाता है। इसमें बात कर लेते हैं अभिधम पिटक की रचना किसमें है? तो मोगली पुत्र तिस्सा ने की थी। किसने की थी? तो अभिधम पिटक की रचना मोगली पुत्र तिस्सा ने की थी। सौरमंडल का मुखिया पृथ्वी, चंद्रमा, शनि, सूर्य। तो आप अब तक टिक कर चुके होंगे। हमें उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों को ये सब क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ रिवीजन करना है। तो सूर्य हो जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि सब्सक्राइब तो एक ही बार करना रहता है। जो न्यू है चैनल पर, अभी जिन लोगों ने विजिट किया उनको सब्सक्राइब करना रहेगा, बाकी लाइक आप सभी को करना रहता है, वो तो खैर आप लोग कर ही देते हो।
विश्व का सबसे गहरा महासागर है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। तो आपका आंसर हो जाता है प्रशांत महासागर। क्वेश्चन है नासा की स्थापना हुई तो 1958 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। सीरीज के अकॉर्डिंग आपका आंसर 1956 है, जो कि आपका गलत है। आंसर आपका हो जाता है 29 जुलाई। कब? तो 29 जुलाई 1958 को राष्ट्रपति आइजनहावर ने नासा नेशनल, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना करते हुए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट पर हस्ताक्षर भी किए। तो अगर आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि नासा की फुल फॉर्म बताएं, तो N फॉर नेशनल, A फॉर एरोनॉटिक्स एंड S फॉर स्पेस और A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। क्वेश्चन है नगर पंचायत का कार्यकाल होता है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो इसमें आंसर आपका 5 वर्ष हो जाता है। हमें पता है, आपने इस पे भी टिक कर लिया होगा, 5 वर्ष। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी कहलाते हैं सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर। तो इसमें मेयर हो जाता है। क्वेश्चन है खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तत्वों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? तो वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्वविद, यानी भूवैज्ञानिक क्या कहते हैं? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है पुरातत्वविद हो जाता है। वेदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4 स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं, गलत होने की कोई शंका नहीं है, गलत हो ही नहीं सकता है कि 4 है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और एक। आप लोग बताएं कमेंट करके, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है ये। हालांकि हमको पता है, आपको चारों वेदों के नाम पता है, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये आज आप लोगों का क्या है, तो होमवर्क है। उसके बाद है मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था तो नील नदी की घाटी के किनारे, सिंधु नदी की घाटी के किनारे, दजला फरात नदी घाटी के किनारे, टिसियांग नदी घाटी के किनारे। तो दजला फरात नदी की घाटी के किनारे, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या आपका हो जाता है बंगाल में। तो आंसर आपका राजस्थान हो जाता है। कालीबंगा ये स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है ना, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। जानकारों के मुताबिक बताते चलें कि कालीबंगा एक छोटा नगर था जिसे 400 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन नगर माना जाता है। तो इस तरह से आपका आंसर बा हो जाता है। मुद्रण कला के आविष्कारक थे यूनानी, रोमन, ईरानी, चीनी। तो आंसर की तरफ चलते हैं, आंसर आपका चीनी हो जाता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, अरिस्टोनेमी। तो संस्थापक, देखिए संस्थापक में और आगे बढ़ाने में बड़ा फर्क होता है। भाई किसी ने स्थापना की लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ा पाए, वो चीज़ अलग की होती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन समझने की बात है। महावीर स्वामी पे आप लोग टिक ना कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे संस्थापक पूछा जा रहा है। तो संस्थापक हो जाते हैं ऋषभदेव। और अगर हम बात करें महावीर स्वामी जी की, तो महावीर स्वामी कौन थे? तो 24वें तीर्थकर थे। यानी ये कौन हो जाते हैं? तो 24वें तीर्थकर हो जाते हैं। और पार्श्वनाथ की अगर बात की जाए तो वो 23वें तीर्थकर थे। ठीक है ना, 23वें तीर्थकर थे, महावीर स्वामी 24वें और संस्थापक ऋषभदेव हो जाता है। तो ये पॉइंट्स आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन हुआ अशोक के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में या कनिष्क के शासनकाल में। तो यहाँ पे देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति की बात हो रही है। तो देख लेते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ, द्वितीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन हुआ था तो किसके शासन काल में हुआ था? तो आंसर आपका हो जाता है कालाशोक के शासन काल में। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका ये हो जाता है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 321 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व। तो 326 ईसा पूर्व यानी कि द ऑप्शन राइट है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह तो पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। तो आपका बुध हो जाता है जो सबसे क्या है कहते हैं नहीं, सूर्य के सबसे निकट ग्रह तो बुध हो जाता है। अगर इसको डिटेल में समझें, हालांकि डिटेल में भी आपसे इस पर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। ट्रिक से कैसे हो जाता है, जैसे दिनों के नाम होते हैं बुध, अब बृहस्पति आप हटा दें, एक एक दिन का गैप दें, ठीक है। तो बुध के बाद बृहस्पति हटा दिया, शुक्र, फिर आपने शनि हटा दिया, और संडे को क्या होता है, इतवार को क्या होता है, छुट्टी होती है, यानी पृथ्वी पर छुट्टी है तो पृथ्वी हो गया भाई। ट्रिक तो ऐसे ही बनती है। फिर उसके बाद सोम हटा दिया तो मंगल, फिर बुध हटा दिया तो बृहस्पति, फिर शुक्र हटा दिया तो शनि, और आ से अरुण। ये छोटा बड़ा में छोटा पहले आता है तो अरुण, और वह किस में है तो व्यंजन में है, और स्वर में आ है, इसलिए स्वर पहले व्यंजन बाद में, यानी अरुण पहले वरुण बाद में। तो ये आपकी ट्रिक हो गई। आप उम्मीद करती हूँ कभी आप नहीं भूलोगे, आपके माइंड में ये एकदम से सेट हो गई होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है। दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक हैं। तो भाई ये तो कौन सा कह रहे हैं, जो सही नहीं है, जो यानी गलत है उस पे आपको टिक करना है, और जो सही है उस पे आपको टिक नहीं करना है। तो दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक हैं, तो ये तो सही है, तो यानी इसको गलत कर दिया। मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, तो पहले हम इस पे वर्क करेंगे, उसके बाद हम ये सही है या गलत है फिर हम देखेंगे। तो मानचित्र में जब इस तरह से आप बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, ऊपर आपका हो जाता है उत्तर, और नीचे क्या हो जाता है आपका दक्षिण, है ना। नीचे क्या हो जाता है दक्षिण, और राइट हैंड की तरफ क्या होता है तो पूर्व। इस तरह से याद रखिएगा, राइट हैंड की तरफ पूर्व और लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिम हो जाता है, यही तो है ना। और इसमें क्या कह रहे हैं कि मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, तो उत्तर दिशा तो ऊपर की तरफ है, यानी ये क्या है, यही फिर सही होगा। ये अभी देख लेते हैं हम और भी। दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहरती है, बिल्कुल सही। सड़कें, रेल, कस्बों आदि के सही, और यहाँ पे क्या है, सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो इस अकॉर्डिंग आपका बा ऑप्शन जो गलत है वही यहाँ पे सही होगा, क्योंकि नहीं में यही होता है, जो सही नहीं है वही उसी पर टिक किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस थोड़ा ध्यान से आप लोग करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को, 0 डिग्री देशांतर रेखा को, 0 डिग्री से 180 डिग्री दाहिने हाथ पूर्वी देशांतर भाग तक के भाग को, या 0 डिग्री से 180 डिग्री बाएं हाथ पश्चिमी देशांतर तक के भाग को, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करते रहें आप लोग फ्रेंड। नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट कहते हैं सूर्य को, पृथ्वी को, चंद्रमा को, शुक्र को। तो यानी इसमें क्या है, नीला ग्रह किसको कहते हैं, तो पृथ्वी को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि 70% से ज़्यादा, कितना, 70% से ज़्यादा पानी से भरी पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह जहाँ जीवन उपस्थित है। ये तो आप लोग जानते हो कि यहाँ पे जीवन संभव है। हालांकि अब कुछ खोज पे पता चल पाया कि कहीं पे पानी है पानी, तो वो बात अलग की है, लेकिन जो जीवन संभव है पृथ्वी पर ही है। आर्यभट्ट थे खगोल शास्त्री, इतिहासकार, नाटककार, पुरातत्वविद। तो आर्यभट्ट कौन थे, तो आर्यभट्ट हो जाते हैं खगोल शास्त्री। अगर बात की जाए तो 5वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। कौन, तो आर्यभट्ट। इन्होंने बहुत कम एज में 30 वर्ष, मात्र 23 ईयर्स के थे, इन्होंने इस कम उम्र में आर्यभट्टीय लिखी, जो गणित की एक पुस्तक है। ये क्या है, तो गणित की एक पुस्तक हो जाती है, और इसमें इन्होंने दशमलव के प्रयोग के बारे में भी लिखा, और इन्होंने ये भी बताया कि शून्य कोई संख्या नहीं बल्कि एक चिन्ह है, ठीक है ना। तो अब किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन है, तो
आपको पता है खगोल शास्त्री भी हैं प्लस गणितज्ञ भी हैं। इन्होंने कितनी एज में किया? तो 23, बहुत कम एज में इन्होंने क्या किया? तो आर्यभट्टीय पुस्तक लिखी। और ये क्या थी? तो गणित की एक महान पुस्तक, बड़ी पुस्तक थी। और इसमें इन्होंने क्या किया? तो दशमलव के प्रयोग के बारे में लिखा। और इन्होंने क्या बताया? शून्य के बारे में इन्होंने क्या बताया? भाई क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं, तो शून्य के बारे में इन्होंने ये बताया कि ये एक संख्या नहीं है बल्कि क्या है? एक चिन्ह है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है। उसके बाद आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन हो जाते हैं? तो एडम स्मिथ हो जाते हैं, कीन्स हो जाते हैं, मार्शल हो जाते हैं, अमर्त्य सेन हो जाते हैं। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हो जाते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, यानी यहीं पे हो जाता है आपका। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या होता है जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती है और आप क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।